कहानी की शुरुआत होती है फिलिया से, जो अपने ग्रिटोनिया शहर में एंटर कर रही होती है। थोड़ी देर में पूरे बाजार में बातें होने लगती है। वो उन्हें हरा के आ गई। तुम्हें पता है, सुनने में आया है उसने नॉर्थ वेस्ट से आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को अकेले रोक दिया है। फिलिया एक सेंट है जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती है। वो एक परफेक्ट सेंट है, पर एक चीज है जो वो नहीं कर पाती, मुस्कुरा के दिखाना। जब वो लखनऊ भी जाती है तो वहाँ बोर्ड लगा होता है, आइए आप लखनऊ में हैं। खैर, यहाँ फिलिया को जब एक बच्चा ग्रीट करता है, फिलिया भी उसे ग्रीट तो करती है, पर उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जिससे वो बच्चा डर जाता है। फिलिया काइंडनेस शो करते हुए उससे माफी मांगती है और आगे बढ़ जाती है। उसे जाते हुए एक खरीदार ओसवाल्ड दुकानदार से पूछता है, ये खूबसूरत लड़की कौन है? दुकानदार कहता है, लगता है तुम ग्रिटोनिया में नए हो। वो हमारे यहाँ की सेंट है फिलिया। दरअसल एक नहीं, हमारे यहाँ दो सेंट हैं। दूसरी है मिया, खुश मिजाज प्यारी, जो बिना एफर्ट के ही लोगों के दिलों को जीत लेती है। उसकी मुस्कान ग्रिटोनिया देश के लिए खजाने की तरह है। वही अभी जिसे तुमने देखा, फिलिया मिया की बड़ी बहन है, बिल्कुल उसके अपोजिट। लोग फिलिया को उसके चार्म्स के लिए नहीं बल्कि उसके कामों के लिए प्यार करते हैं। ग्रिटोनिया पहले बंजर जगह हुआ करता था। फिलिया ने इसे फसल और अनाज उगने के लायक बनाया, बारिश करवाया और लोगों की बीमारियों के लिए आधुनिक दवाइयाँ भी अवेलेबल कराई। पर वो इतनी अच्छी है, इस बात से भी कुछ लोग जलते हैं। फिलिया महल में आती है, जहाँ उसका स्वागत तारीफ से नहीं बल्कि आलोचनाओं से होता है, वो भी उसके माँ के द्वारा। वो कहती हैं, तुम अपना टाइम बस फालतू में लोगों की एंडलेस डिमांड को पूरी करने में खर्चा करती हो। तुम्हारी ये सारी अचीवमेंट्स बस तुम्हारे एरोगेंस को दिखाएंगी। अगर तुम एक स्माइल तक नहीं कर सकती, अपनी बहन से कुछ सीखो। उसने हाल ही में अपना सेंट का ट्रेनिंग भी पूरा कर लिया है, तो क्या वो हंसती नहीं? ऐसे ही वो और भी कई तरह की बातें सुनती है और आखिर में अपनी मॉम से माफी मांगती है। उसकी मॉम के जाने के बाद फिलिया अपने ख्यालों में ही खोई थी कि एक सेंट का काम होता है अपनी पावर से किंगडम की हिफाजत करना, और मैं वही तो करते आई हूँ। यहाँ बारिश शुरू हो गई थी। फिलिया खुद का रिफ्लेक्ट देखकर कहती है, जब मैं अपनी ट्रेनिंग से लौटी, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं दूसरों से अलग हूँ। मैंने कभी हंसना नहीं सीखा, जिस वजह से मेरे पेरेंट्स भी मुझसे दूरियां बना के रखते। मैंने उन्हें अपनी छोटी बहन को प्यार देते देखा है, जो मुझे नहीं मिलता था। तो मैंने अपने कामों में पूरा हार्ड वर्क दिया ताकि मैं उनका प्यार पा सकूं, लेकिन शायद ये भी वर्थ इट नहीं था। दूसरी तरफ ओसवाल्ड फिलिया के बारे में पढ़ रहा था, कैसे उसे 5 साल की उम्र से ही चर्च भेज दिया गया, जहां फिलिया हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, मैजिक सीखी, मार्शल आर्ट सीखी, और इन सब के बाद भी उसकी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कराई गई उसकी एक एक कमजोरी के लिए, जिससे वो ऐसे सेंट बने जो कुछ भी कर सके। फिलिया ने ऐसे ही किया। वो हर एक चीज एक स्टेप ज्यादा ही सीखी, पर उसने मुस्कुराना खो दिया। ओसवाल्ड आगे पढ़ता है कैसे 16 साल की उम्र में ही उसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टाइटल मिल गया था, और अब 19 साल की उम्र में उसकी शादी ग्रिटोनिया के दूसरे प्रिंस जूलियस से होना है। तभी यहाँ एक सैनिक आते हुए कहता है, वो आपसे मिलने के लिए तैयार है। इधर हम फिलिया को देखते हैं, जो अपने ख्यालों में ही खोई थी कि शायद जब प्रिंस जूलियस से मेरी एंगेजमेंट होगी तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ उसका ध्यान एक बच्चे की तरफ जाता है जो अपने डैड के घर आने पे खुश हो रहा था। इसके बाद जब वो घर आती है तो उसे देख मिया खुश होती है। फिलिया सोचती है, मुझे यहाँ घर जैसा कुछ नहीं लगता, पर मिया हमेशा मेरा वेलकम करती है। तभी मिया का ध्यान फिलिया के हाथ में लिए छोटे बॉक्स पे जाता है। वो एक्साइटेड होकर पूछती है, वो क्या है? और उसे निकाल देखती है, जो एक रोज हेयर पिन था। वो हैरानी से फिलिया की तरफ देख कहती है, मैं हमेशा इसे संभाल के रखूंगी। फिर वो पूछती है, आपका प्रिंस जूलियस से मिलने का प्लान का क्या हुआ? उससे पहले हम शॉपिंग पे चलते हैं। फिलिया कहती है, प्रिंस ने मुझे कल ही बुलाया है। मिया पूछती है, क्या ये एक डेट है? फिलिया कहती है, मुझे नहीं पता। मिया कहती है, ठीक है, तो हम आपके नेक्स्ट छुट्टी वाले दिन शॉपिंग पे चलेंगे। फिलिया उसकी आंखों में एक्साइटमेंट को देख हाँ कहती है और सोचती है, हम एक दूसरे से कितने अलग हैं। सेम टाइम पे हम महल में प्रिंस जूलियस को बात करते सुनते हैं। परफेक्ट सेंट, कोई तुम्हें सिर्फ काबिलियत के लिए तो प्यार नहीं करेगा ना? उसके सलाहकार कहते हैं, किस बात की काबिलियत हुजूर? उससे अच्छे ही इससे पहले के सेंट थे। जूलियस कहता है, ग्रिटोनिया को 2 सेंट की जरूरत नहीं है, चलो उस प्लान को एक्शन में लाते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। मिया बाजार घूमने निकली थी। लोग उसे देख ग्रीट करते हैं और मिया भी स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करती है। एक लेडी के पूछने पे वो बताती है आज उसका ऑफ डे है, जिससे और भी लोग अब मिया के पास आके बातें करने लगते हैं। एक बच्ची उसे फ्लावर भी ऑफर करती है, जिससे मिया खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है। तभी यहाँ एक आदमी उसके बालों में लगे हेयर पिन के बारे में पूछता है और मिया कहती है, हाँ, ये मुझे उसने दिया है जिसे मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ। वो सोचती है कि अभी फिलिया प्रिंस जूलियस से मिलने गई होगी। इधर हम फिलिया को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए खिड़की से नीचे घोड़ा गाड़ी को देखती है, जिसका मतलब था कि उसके फादर भी आए हुए हैं। जूलियस उसे एंटर करते देख स्माइल करता है और कहता है, मैंने तुम्हारे नॉर्थ वेस्ट में उन वेयरवुल्व्स को हराने के बारे में सुना, लेकिन बजाय उसकी तारीफ किए वो कहता है,
सैनिकों ने कहा कि तुम उनके काम में दखल दे रही थी, तुमने बैटल स्ट्रेटजी ही बदल दी, ये सब काम औरतों का नहीं है। फिलिया उसकी बातों को चुपचाप सुन रही होती है। अचानक से जूलियस उठते हुए कहता है, हमारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। जो सुन फिलिया का फेस एक्सप्रेशन तो नहीं चेंज होता, पर उसकी उंगलियां कपड़ों को टाइट पकड़ लेती हैं। वो पूछती है, क्यों? जूलियस बिना हिचकते हुए कहता है, क्योंकि मैंने मिया से शादी करने का फैसला किया है। फिलिया एक सेकंड के लिए ब्लैंक पड़ जाती है। जूलियस कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो, तुम्हारे अंदर चांस ही नहीं है, जिससे तुम इंसान ही नहीं लगती। वहीं तुम्हारी बहन सुंदर है, प्यारी है, और अब तो वो तुम्हारे जितनी पावरफुल भी है। फिलिया थोड़े देर शांत खड़े रहने के बाद कहती है, क्या मिया को इस बारे में पता है? जूलियस हंसते हुए कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं। तभी यहाँ फिलिया के मॉम डैड आते हैं और वो ये डिसीजन से सहमत भी थे। उसके डैड कहते हैं, मिया जरूर एक अच्छी रानी बनेगी और फिलिया उसकी खुशी के लिए ये जरूर करेगी। फिलिया अभी कुछ प्रोसेस कर पाती। जूलियस कहता है, मिया मेरी ऑफर को तुम्हारे रहते नहीं मानेगी, इसलिए मैंने तुम्हें पड़ोसी देश पारना कोटा में बेच दिया है। फिलिया को ये सुन झटका लगता है और वो पूछती है, इसका मतलब क्या है? जूलियस कहता है, हाल ही में उनके देश का सेंट मर गया है, तो उन्हें जरूरत भी है और वो तुम्हारे बदले पूरे ग्रिटोनिया के साल भर का इनकम दे रहे हैं, जिसमें से मैं 30% तुम्हारी फैमिली को भी दे दूंगा। ये सभी के लिए एक प्रॉफिटेबल डील लग रहा था, सिवाय फिलिया के। तभी उसे अपने माँ की बातें सुनाई देती हैं, जिसमें कोई ममता नहीं थी। वो कहती हैं, ये अजीब है ना कि कोई देश फिलिया जैसी के लिए इतने पैसे दे रहा है। उसके डैड कहते हैं, हाँ, ये डील हमारे लिए न सिर्फ पैसे ला रहा है, बल्कि हाई सोसाइटी में हमारा नाम भी, कि हमने अपनी बेटी को दूसरे देश की भलाई के लिए सौंप दिया। फिलिया यहाँ अपने सारे स्ट्रगल्स को याद करती है, एक एक चीज जो उसने ग्रिटोनिया के लिए की थी, एक एक जान जो उसने ग्रिटोनिया के लोगों का बचाया था, उसे ऐसे निकाल दिया जा रहा है जैसे उनका कोई मतलब ही नहीं था। इन सभी बातों से अनजान मिया अपने टाइम पे घर को लौटती है। तब तक फिलिया अपना सामान लिए गेट के बाहर खड़ी सोच रही होती है, वो ऐसा क्या करती कि ये सिचुएशन ही नहीं आता। उसके दिमाग में ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा था जहाँ उसकी कहीं भी गलती हो। वहीं दूर महल से कोई उसे जाते हुए देख रहा था। इधर जूलियस का प्लान होता है जल्द ही ग्रिटोनिया पे अपना शासन शुरू करना। राजा बीमार है, पूरे मंत्री का सपोर्ट उसकी तरफ है और साथ में सेंट मिया का साथ भी। दूसरी तरफ फिलिया अपने लंबे सफर पहाड़, नदी, जंगलों से होते हुए पारना कोटा जा रही होती है, ये सोचते हुए कि वो किस तरह का देश होगा जो उसके लिए इतनी बड़ी रकम पे किया है। जरूर वो उससे बहुत काम करवाएंगे। अचानक से गाड़ी रुकता है और अब यहाँ से फिलिया अपनी सूटकेस को हाथ में लिए पारना कोटा के बॉर्डर में एंटर कर रही होती है। सामने उसे कुछ सैनिक उसकी स्वागत में दिखाई देते हैं और हम वही खरीदार ओसवाल्ड को देखते हैं जो फिलिया का स्माइल के साथ पारना कोटा में वेलकम करता है। फिलिया ने ये वार्म वेलकम तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओसवाल्ड फिलिया के खातिर शहर तक के लिए कैरेज लेके आया था। वो सोचती है, इन्होंने मुझ पे बहुत इन्वेस्ट किया है, इसलिए सावधानी तो रखेंगे ही, पर महल पहुँचते ही मुझसे बहुत काम करवाया जाएगा। महल पहुँचते ही वो हैरान होकर देखती है कि उसके लिए वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। सामने से चर्च का हेड कहता है, पारना कोटा में आपका स्वागत है, मैं हूँ जोड़, चर्च का हेड। आपके आने से हम दिल से बहुत खुश हैं। फिलिया इन सभी चीजों की आदी नहीं थी, तो वो पूछती है, आज का मेरा काम क्या है? सभी कहते हैं, आज आपको अपनी वेलकम पार्टी एंजॉय करना है। फिर वो उसे तरह तरह की चीजें प्लेट में ऑफर करने लगते हैं, तो फिलिया उनका शुक्रिया करती है और साइड में एक प्लेट सलाद लेके खड़ी होती है। तभी उससे ओसवाल्ड पूछता है, सलाद तुम्हें पसंद आया? फिलिया सोचती है, ये आदमी, ये तो वही है जो मेरे वेलकम के लिए बॉर्डर पे खड़ा था। ओसवाल्ड कहता है, ये सभी सब्जियां मैंने खुद उगाई हैं, बहुत मुश्किल से, क्योंकि इस साल तो बारिश ही नहीं हुई ना। फिलिया को लगता है कि वो कोई किसान है, तो वो कहती है वो मदद कर सकती है। तभी यहाँ जोड़ आके कहता है, प्रिंस ओसवाल्ड, प्रिंस रिचर्ड आपको ढूंढ रहे हैं। फिलिया ये सुन हैरान होती है। जो देख जोड़ कहता है, आपने अभी अपने बारे में नहीं बताया क्या? जोड़ कहता है, ये प्रिंस ओसवाल्ड हैं, पारना कोटा के दूसरे राजकुमार। जोड़ यहाँ कहता है, ठीक है, तो मैं प्रिंस रिचर्ड को भी यहाँ बुला लेता हूँ ताकि वो भी मिल लें। यहाँ ओसवाल्ड कहता है, मुझे तुमसे कुछ पर्सनली कहना था। वो झुकते हुए कहता है, माफ करना, एक सेंट को इस तरह से खरीदने के लिए। मुझे पता है सेंट किसी देश की डिग्निटी की तरह होती है, पर हमारे सेंट के गुजरने के बाद हमें ये मजबूरन करना पड़ा। हम पूरी कोशिश करेंगे ये फील कराने की कि पारना कोटा तुम्हें अपने देश जैसा ही लगे, जिससे तुम भी यहाँ के लोगों को प्यार दे पाओ। फिलिया सोचती है, प्यार? मुझे तो पता ही नहीं कि इसका मतलब भी क्या होता है। उसकी आंखों में उलझने देख ओसवाल्ड कहता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वैसे तुम कुछ सब्जियों में हेल्प की बात कर रही थी। फिलिया कहती है, मैं बारिश करवा सकती हूँ अगर आप 2-3 दिन का टाइम दे तो। ये कहते हुए उसे पास्ट की बातें याद आती हैं, जब उसके ऐसा करने पे उसकी मॉम उसे डांटा करती थी कि दूसरों के कामों में टांग अड़ाना बंद करो
और यहाँ ऑसवर्ल्ड कहता है ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर वो यहाँ सामने से आ रहे प्रिंस रिचर्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है। रिचर्ड फिलिया को ग्रीट करते हुए कहता है अब हमारे देश की जिम्मेदारी सही कंधों पे है। फिलिया यहाँ उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने का प्रेशर फील कर रही थी और यहीं से उसके पार्नाकोटा के सेंट का सफर शुरू होता है। अपने नए घर की तरफ बढ़ते हुए वो लोगों की हालात को देख रही थी। सेंट के नहीं होने पे वो कैसे मॉन्स्टर के हमले से डर में जी रहे हैं, जिससे ट्रेड नहीं हो पा रहा और महंगाई भी बढ़ते जा रही है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। फिलिया अपने कमरे में उठती है। ये नया घर उसके ग्रिटोनिया वाले से काफी बड़ा था, लगभग 2 गुना। वो उठ के अपने कामों के लिए तैयार हो सोचती है कल प्रिंस ने कहा था कि यहाँ के लोगों से प्यार करने के लिए। उनके बातों में वो नरमी थी, लेकिन साथ में एक एक्सपेक्टेशन भी मुझसे जुड़ा हुआ था जो मेरे हार्डवर्क से ही पूरा होगा। वो हॉल से होते हुए आगे बढ़ी जा रही थी, तभी 2 लोग सामने से आते हैं, लियोनार्डो और लेना। वो कहते हैं आपको थोड़ा देर और आराम करना चाहिए। फिलिया कहती है ये मेरा डेली रूटीन है, तुम दोनों मेरा एक काम करोगे। वो एक मैप लेके कैरेज से बढ़ रही थी। उसकी आंखें पार्नाकोटा देश को स्कैन कर रहा था। 5 देशों की बॉर्डर से लगा प्राकृतिक सौंदर्य जैसे पहाड़ों और जंगलों, इन सब से भरा हुआ शहर। पर इन्हीं कारणों से यहाँ मॉन्स्टर का भी खतरा रहता है। वो सोच ही रही होती है कि कहाँ से शुरू करे, तभी लीना कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि आप अपना काम इतना सुबह सुबह शुरू कर देती हैं। लियोनार्डो कहता है हाँ वैसे भी आज तो आपका पहला ही दिन था। फिलिया कहती है ये मेरा रोज का है, इसलिए आदत बन गया है। दोनों आलसियों को अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ क्या क्या होने वाला है। लीना के पूछने पे फिलिया बताती है कि वो मैप में अभी ये देख रही है कि वो बैरियर बनाना किस जगह से शुरू करे। लियोनार्डो सजेस्ट करता है कि हमें नॉर्थ के डेट्राहॉन माउंटेन से शुरू करना चाहिए। वहाँ पहुँचते ही आसमानों में उन्हें बादल घिरे हुए दिखाई देते हैं और हवा में नमी खत्म होते जा रही थी, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगा था। फिलिया कहती है ये सब यहाँ आसपास किसी मॉन्स्टर या उसके ठिकाने के होने का इशारा है, तुम दोनों दूर ही रहना। तभी लीना हथियार निकालते हुए कहती है हाँ हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हम अपनी सेंट की हिफाजत हर हाल में करेंगे, आप अपना काम शुरू कीजिए, हम नजर रखते हैं। वहीं फिलिया सोचती है ये जरूर मेरे साथ इसलिए आए हैं ताकि मुझ पर नजर रख सकें कि मैं अपना काम सही से कर रही हूँ या नहीं। दूसरी ओर लीना लियोनार्डो से पूछ रही थी कि मैंने कभी सेंट का काम नहीं देखा, वो किस तरह का होता है। लियोनार्डो उसका सीनियर कहता है पहले सेंट अपनी डिवाइन पावर से पिलर्स तैयार करती हैं, जिन पे एक मजबूत बैरियर बनाया जा सके जो मॉन्स्टर को रोकेगा। जितने ज्यादा पिलर्स उतना मजबूत बैरियर, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। पिछली सेंट को पूरा दिन लगा था एक पिलर बनाने में, इसलिए जब तक वो पिलर बनाने में ध्यान लगाती हैं हम यहाँ उनकी सेफ्टी के लिए रहते हैं। तभी इधर फिलिया एक पिलर बना के तैयार कर देती है। लियोनार्डो कहता है क्या सिर्फ 30 मिनट में। फिलिया कहती है उसे आसपास के इलाके में 7 और पिलर तैयार करनी है लंच से पहले। लीना को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था और ना ही लियोनार्डो को। वो बस एक के बाद एक फिलिया को पिलर्स क्रिएट करते देख सोच रहा होता है ये आप किसको खरीद के ले आए प्रिंस ओसवाल्ड, ये तो बहुत पावरफुल है। फिलिया आखिरी पिलर को क्रिएट करती है और फिर बैरियर तैयार होता है, जिससे अब आसमान नीला और साफ हो गया था, हवा भी साफ हो गई थी। लीना कहती है आज तो बहुत काम हो गया, अब घर को चलते हैं। फिलिया कहती है अभी नहीं, कुछ इकोसिस्टम और पौधों पे यहाँ हम स्टडीज करेंगे और उसके बाद वेस्ट में चल के भी बैरियर बनाना है। जो सुन लीना और लियोनार्डो पे शौक की बिजली गिर जाती है, पर उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं था, तो वो फिलिया को फॉलो करते हैं। शाम में घर पे फिलिया उनसे माफी मांगती है कि वो उन्हें भी देर तक बाहर रखी। वो दोनों कहते हैं अरे नहीं हमें भी आज मजा आया, पर अंदर ही अंदर दोनों सोच रहे थे आज तो ब्रेक भी हमें नहीं मिला। फिलिया पूछती है क्या और भी कोई काम महल में बचा है। लियोनार्डो यहाँ कहता है बस आज के लिए बहुत है, आपको अपने सेहत पे ध्यान रखना होगा। वैसे भी आज आपने सेंट की पूरी हिस्ट्री में एक दिन में हुए कामों में सबसे ज्यादा काम कर दिखाया है, यहाँ तक कि आप रास्ते में भी लोगों की मदद करते आ रही थी। लीना कहती है वही तो, आप डॉक्टर, इंजीनियर, शॉपकीपर सबकी मदद की हैं, ये सेंट का काम थोड़ी है। फिलिया उनकी बातों से कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे तो किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। लियोनार्डो कहता है आप कल छुट्टी ले रही हैं बस। फिलिया को पहली बार कोई ऐसा सलाह दे रहा था। वो कहती है क्या ये एक गैर जिम्मेदाराना बात नहीं होगा, ये किंगडम के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। लियोनार्डो कहता है और अगर आपके हेल्थ को कुछ हुआ तो किंगडम को उससे ज्यादा परेशानी हो सकती है। फिलिया थोड़ी देर शांत रहती है, फिर कहती है ठीक है, पर अभी किंगडम को स्टेबल करना है, एटलीस्ट मुझे एक पिलर तैयार करने देना। लियोनार्डो और लीना उसके कमरे से निकल बात करते जा रहे थे। लीना कहती है वो कितनी हार्ड वर्किंग और डिटरमाइंड पर्सन है, पर उन्हें थोड़ी मदद की भी जरूरत है, क्योंकि वो अकेले काम करना ही पसंद करती हैं। यहाँ लियोनार्डो कहता है
मैंने सुना था प्रिंस ऑसवर्ल्ड से वो ग्रिटोनिया से पार्नाकोटा बॉर्डर तक अकेले ही आई थी। उनके साथ ग्रिटोनिया का कोई सैनिक या सलाहकार नहीं था। जो सुन लीना कहती है, क्या ये कोई तरीका है सेंट से बिहेव करने का? सेंट की सेफ्टी देश की जिम्मेदारी होती है। ग्रिटोनिया ऐसा कैसे कर सकता है? मैं आपसे पूरी कोशिश करूंगी उनका ख्याल रखने का। उन्हें ये फील करवाऊंगी कि वो हमारे लिए कितना मायने रखती हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। पार्नाकोटा के बाजार में रौनक था। सारे फल सब्जियां अवेलेबल थी और लोग बात कर रहे होते हैं जो फिलिया ने किया उसके बारे में। वो कहते हैं, हम खुशकिस्मत है कि हमें फिलिया जैसी सेंट मिली। ओसवाल्ड बाजार घूमने निकला था और ये सारी तारीफें सुन खुश हो रहा था। वही हम ग्रिटोनिया में मिया को देखते हैं, जो कह रही होती है, मेरी बहन होशियार, ताकतवर और दयालु थी। एक लाइन में कहूँ तो वो परफेक्ट थी और मैं उसे बहुत मानती हूँ। मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। ये कहते हुए वो मॉन्स्टर से लड़ रही होती है जो ग्रिटोनिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। महल से भेजे गए हंटर से भी कुछ नहीं हो पा रहा था। जूलियस कहता है, जितने पैसे खर्च करना पड़े करो, पर स्ट्रॉन्ग हंटर्स हायर करके उन्हें रोको। ग्रिटोनिया का पतन शुरू हो गया था। सभी लोग मिया से आशा लगा के बैठे थे कि अब वही सब ठीक कर सकती है, पर मिया भी इधर अलग ही खोई थी कि उसकी बहन उससे बिना एक शब्द कहे पड़ोसी देश को प्रोटेक्ट करने चली गई। वो याद करती है उस रात की बात जब वो ये सवाल अपने डैड से करती है कि दीदी क्यों पार्नाकोटा गई, मैं भी तो जा सकती थी ना। तो उसके डैड कहते हैं, उसने जाने का फैसला खुद लिया था। प्रेजेंट में मिया सोचती है, वो परफेक्ट थी तो बिना मुझे अपनी जिम्मेदारी सौंपे या मुझसे मिले तो बिल्कुल नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है, या तो ये सब इतना जल्दी हुआ या फिर उसके हाथ में कुछ नहीं था। किसने किया होगा ये घटिया हरकत? जिसने भी मेरी बहन को मुझसे अलग किया होगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। सीन शिफ्ट होता है पार्नाकोटा में। लीना और लियोनार्डो मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। वहीं साइड में खड़ी फिलिया मैप्स में लोकेशन मार्क करते हुए सोचती है, ये दोनों अजीब हैं पर ताकतवर हैं। आखिरी मॉन्स्टर को निपटाते हुए लीना कहती है, फिलिया समा सफाई हो गई। फिलिया कहती है, तुम दोनों तो कमाल के हो। लियोनार्डो कहता है, अरे नहीं, ये सभी तो कच्चे नींबू थे और वैसे भी आपके दिए पोषण से हमारे शरीर में जैसे ऊर्जा का संचार हो गया हो। लीना पूछती है, वैसे आप मैप में क्या मार्क कर रही हैं? फिलिया बताती है, मैं वो लोकेशन अनुमान लगा रही हूँ जहाँ से मॉन्स्टर्स अपना रास्ता बना सकते हैं धरती पे आने का। वो बताती है कैसे सतह के नीचे डीमन रियाल में एग्जिस्ट करता है और जब उनकी पॉपुलेशन इंडिया से भी ज्यादा हो जाती है तो वो दूसरे रियाल में चढ़ाई करने लगते हैं। लीना और कुछ पूछती उससे पहले लियोनार्डो कहता है, कैरेज आ गया है, अब हमें महल चलना चाहिए। लीना कहती है, हाँ, और आज आपको कहीं चलना भी है। इधर हम बाजार में ओसवर्ल्ड को देखते हैं जिसे लोग ग्रीट करते हुए कह रहे थे, कुछ फल और सब्जियां भी लेते जाइएगा। ओसवर्ल्ड कहता है, वो आज डेट पे निकला है। जो सुन सभी कहते हैं, क्या डेट? वो पहुंच देखता है तो फिलिया एक मैरून ड्रेस में खड़ी थी जिसकी खूबसूरती में प्रिंस खो ही जाता है। फिलिया उसे देख लीना की तरफ मुड़ती है उस टाइम की बात को सोचते हुए जब लीना उससे कह रही थी, हाँ, आज आपको डेट पे जाना है। फिलिया को ये नाम अपनी बहन मिया से सुना हुआ तो था पर उसे पता नहीं था कि डेट होता क्या है। लीना कहती है, इसे आप ऐसा समझिए कि प्रिंस ओसवर्ल्ड गाइड बन के आपको पूरा शहर का टूर कराएंगे। इस तरह की चीजें फिलिया के साथ पहली बार हो रही थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक्ट करे। सबसे पहले ये खरीदारों की बस्ती में जाते हैं। ओसवर्ल्ड कहता है, मॉन्स्टर्स के अटैक करने के खौफ से ये शहर खाली ही रहता था पर अब सब नॉर्मल हो गया है, लोग खुश हैं, सब तुम्हारी वजह से। उसकी बातें सुन फिलिया सोचती है, इसमें तारीफ की कोई बात नहीं है, मैंने तो बस अपना काम किया, पर फिर भी इन बातों से मेरी धड़कनें बढ़ने लगी हैं। तभी रास्ते में उसे ग्रिटोनिया का एक आदमी मिलता है जो फिलिया का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि मॉन्स्टर का अब डर नहीं होने पे ही वो पार्नाकोटा से ट्रेड कर पा रहा है। फिलिया यहाँ उसके साथ बच्चे को भी नोटिस करती है और सोचती है कैसे बच्चे उसके फेस एक्सप्रेशन से डर जाते हैं, पर यहाँ वो बच्चा भी मुस्कुराते हुए उसे शुक्रिया कह रहा होता है। फिलिया के लिए चीजें बदल रही थी, यहाँ तक कि पूरे पार्नाकोटा के लोग उसके काइंडनेस के लिए फल फूल सब्जियां जिसको जो समझ आ रहा था देने के लिए तैयार था। सिचुएशन यहाँ पे भीड़ में तब्दील हो उससे पहले ही ओसवर्ल्ड फिलिया का हाथ पकड़ सभी से माफी मांगते हुए यहाँ से दूर ले जाता है और लीना तो ये देख खुशी से पागल हुए जा रही थी। वो कैफे में आते हैं जहाँ ओसवर्ल्ड उसे मेनू में मनपसंद चीजें ऑर्डर करने बोलता है। फिलिया इतनी सारी चीजें देख समझ नहीं पा रही थी तो ओसवर्ल्ड उसकी परेशानी नहीं बढ़ाता और खुद ही कुछ चीजें सिलेक्ट करता है। फिलिया के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था। ओसवर्ल्ड अपनी बातों से सिचुएशन को लाइटली बनाए रखता है। वो कहता है, मैंने सुना तुम ओवरवर्क कर रही हो, ये लॉन्ग रन में ना ही तो शहर के लिए और ना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें थोड़ा खुद का ख्याल रखना चाहिए। मुझे अपने बारे में बताओ, एक सेंट की तरह नहीं बल्कि फिलिया की तरह, तुम्हारे पसंद नापसंद। फिलिया सोच में पड़ जाती है कि अब तक की पूरी लाइफ तो उसने बस एक सेंट की तरह ही जी है। वो चाय पीते हुए कहती है, अभी के लिए तो मुझे चाय पसंद आया।
और भी चीजें हो सकती हैं, पर मुझे नहीं पता खुद को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ओसवाल्ड पूछता है, इसके बाद तुम्हें कहाँ जाने का ख्याल आ रहा है? सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में। ओसवाल्ड कहता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? वो एक बुक दिखाते हुए कहती है, ग्रिटोनिया का इतिहास। उसमें भी सेम सिचुएशन एक बार देखी गई थी। मॉन्स्टर्स सतह पे आ रहे थे, जैसे पर्नाकोटा में हो रहा है। उसके बाद जो हुआ उसका इतिहास गवाह है। ओसवाल्ड और लीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलिया उन्हें 400 साल पहले की कहानी बताती है, जब बैरियर्स को तोड़ के आर्क डेमन ओस्मोडियस सतह पे आ गया था, तो उसे रोकने के लिए एक सेंट सामने आई जिसका नाम फियाना था। बाद में उसे भी आर्क सेंट फियाना बुलाया गया, क्योंकि उसने ओस्मोडियस के आत्मा को उसके शरीर से निकाल कैद करके रख दिया, जिसके बाद फिर सब ठीक हो गया। फिलिया कहती है, सेम वैसे ही चीजें कुछ कुछ हो रही हैं, जिससे हमारे बैरियर्स भी अब काम नहीं आएंगे। तुरंत से इनकी डेट एक सीरियस मीटिंग में तब्दील हो जाती है। फिलिया बताती है अपने अनुमान के बारे में कि अगर ऐसा हुआ तो हम उसके लिए अभी तैयार नहीं हैं। ऑसवर्ल्ड उसकी बातों को सोचने लगता है और फिलिया सोचती है ग्रिटोनिया में उसके सजेशन को कैसे जूलियस सुनते ही नकार दिया करता था। जॉर्ज यहाँ कहता है, पर क्या अनुमान के बेसिस पे हमें उतने पैसे मिलिट्री पे खर्च करने चाहिए? वैसे भी देश की हालात अभी उतने अच्छे नहीं है। ऑसवर्ल्ड कहता है, मिलिट्री को 3 गुना फंड दिया जाए। मैं पापा और भाई से बात कर लूंगा, मुझे फिलिया पे भरोसा है। फिलिया सोचती है, अगर मेरा अनुमान गलत हुआ तो ऑसवर्ल्ड को अंदाजा भी नहीं है कि उन्हें कितना नुकसान होगा। वो तुरंत से दूसरे प्लान पे आती है कि इसके बदले मैं एक ग्रेट प्यूरिफिकेशन बैरियर बना सकती हूँ, जो एक प्राचीन और शक्तिशाली रिचुअल से होगा। ये एक प्यूरिफिकेशन बैरियर पूरे देश को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर सकता है। जॉर्ज, जो चर्च का हेड होता है, वो कहता है, फिर तो ये रिचुअल काफी मुश्किल और टाइम टेकिंग होगा। फिलिया कहती है, वो इसे आसानी से बना सकती है, बस इसका एक ही दिक्कत है कि मुझे इसके कोड यानी इस शहर में ही रहना होगा, जिससे मैं अपनी बाकी सेंट की ड्यूटीज नहीं निभा पाऊंगी। ओसवर्ल्ड कहता है, ये बेहतर प्लान है। वैसे भी इतना करने के बाद तुम्हें और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। कुछ देर बाद बाहर फिलिया अपने ख्यालों में खोई थी। ओसवर्ल्ड के पूछने पे वो बताती है कि उसे अपनी बहन मिया की चिंता हो रही है, क्योंकि उसे वो प्राचीन प्यूरिफिकेशन बैरियर बनाना नहीं आता। अगर सिचुएशन ग्रिटोनिया में खराब हुई तो वो संभाल नहीं पाएगी। तभी वो कहती है, माफ कीजिएगा, मैं अब पर्नाकोटा की सेंट हूँ और मुझे यहीं के बारे में सोचना चाहिए। ओसवर्ल्ड कहता है, माफी मत मांगो, अपनी बहन की फिक्र करना जायज है। क्यों ना अभी के लिए तुम उसे एक खत भेज दो। तो फिलिया मिया के लिए लेटर लिख ग्रिटोनिया भिजवा देती है। इधर ग्रिटोनिया में मिया गुस्से में थी। उसकी बहन बिना उससे मिले अचानक से चली गई है और पूछने पे उसके माँ बाप एक ही जवाब दे रहे हैं कि ये उसकी मर्जी थी। पर मिया को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसे अभी जूलियस बुलाया है और वो अपना ये जवाब उससे मांगेगी। ये सोचते हुए जैसे ही अंदर घुसती है, जूलियस फूलों का गुलदस्ता देके उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। मिया मन में कहती है, निर्लज, अभी तुम्हारी एंगेजमेंट मेरी बहन से होनी थी और अभी तुम। तभी उसे आभास होता है कि कुछ तो प्लान किया गया है। फिलिया का अचानक से जाना, उसके मॉम डैड को उसे क्लियर रीजन नहीं बताना और अब इसका ऐसे घुटनों पे बैठना। वो अपने थॉट्स को मन में ही दबा के रखती है जब तक कि उसे सही आंसर न मिल जाए। वो जूलियस से कहती है, उसे थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए। अगले दिन वो छानबीन करनी शुरू करती है तो उसे अपने डैड के नाम पे नया मेंशन रजिस्टर दिखता है। माँ के ज्वेलरी बॉक्सेस में नए हीरे मोती दिखते हैं। उसका खोज जारी रहता है कि उसे कहीं तो क्लियर क्लू मिले। वो जूलियस के सामने फॉर्मली पेश आती है जब वो फिलिया की बेइज्जती भी करता है तो, और इसके साथ साथ वो अपना सेंट की ड्यूटी भी निभा रही थी। वो रात में फिलिया के दी हेयरपिन से बात करती है, आपने मुझे अभी तक कोई खत क्यों नहीं भेजा? वहीं हम मिया के पेरेंट्स को बात करते सुनते हैं, वो जूलियस को आंसर करने में टाइम क्यों खींच रही है, कहीं जूलियस अपना मन न बदल ले। उनके हाथ में फिलिया का भेजा लेटर भी था, जिसे वो सामने जल रहे आग में फेंक देते हैं। इन सभी बातों से अनजान मिया जब एक दिन महल में टहल रही होती है तो उसे कुछ सलाहकारों की बात सुनाई देती है और उसे अब तक ढूंढ रहे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है कि कैसे उसके अपने पेरेंट्स और फियोंसे ने ही उसे बेच दिया। उनकी बातें सुन मानो मिया को कुछ अंदर से हिट किया हो, जिससे उसके जबड़े में दर्द होने लगा था। वो याद करती है बचपन से लेके अब तक कैसे उसे अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार मिलता था, वहीं वो उन्हें कभी फिलिया के साथ प्यार करते नहीं दिखते थे। उसे अब एहसास होता है कि फिलिया अब तक किस अकेलेपन से सफर करती आई होगी। यहाँ वो उठ फिलिया से माफी मांगती है, पर अब तक तो काफी देर हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। मिया जूलियस को अपना जवाब देने आई थी। इससे पहले वो एक बार फिर से फिलिया के बारे में पूछती है। जूलियस कहता है, मैंने बताया ना, अच्छा हुआ वो खुद ही चली गई, वो रानी बनने के लायक नहीं है। तुम अपने आप को देखो, खूबसूरत हो, ताकतवर हो और हंसती मुस्कुराती भी हो। मिया बस उसकी बातें सुने जा रही थी। एक बार जैसे ही जूलियस अपनी बातें खत्म करता है, मिया कहती है वो शादी के लिए तैयार है। जो सुन जूलियस खुशी के मारे नाच उठता है।
वहीं मिया अपने फेक स्माइल के पीछे सोच रही होती है, उसे कीमत चुकानी होगी। मैं इसका भरोसा भरोसा जीतूंगी, इसे अपने प्यार में गिराऊंगी और मौका आने पे धोखा दे दूंगी। वही मेरा बदला होगा और वो ही मेरी बहन के लिए न्याय भी। रूम में आके वो फिलिया को लेटर लिखती है। फिलिया, मेरी बड़ी बहन, ग्रिटोनिया के जंगलों में मॉन्स्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या तुम्हें भी कोई खतरे का आभास हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूं। जूलियस को भी बस अपने शौक पूरे करने हैं, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी वो सोचती है कि कहीं फिलिया वहाँ खुद तो किसी मुसीबत में तो नहीं। वो लिखती है, आप वहाँ ठीक तो है ना? मैं आशा करूंगी। इस खत का रिप्लाई जरूर दीजिएगा। इधर पार्नाकोटा में आज फिलिया शहर के सेंटर से प्राचीन प्यूरिफिकेशन सर्किल बनाने वाली थी। काफी लोग आए हुए थे क्योंकि राजा का मानना था कि ये अच्छा मौका है सभी को नई सेंट से इंट्रोड्यूस करवाने का। ओसवाल्ड कहता है, वैसे तुम्हारी पहचान इस देश में किसी से छुपी नहीं है, पिताजी बस ये एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। फिलिया कहती है, फॉर्मेलिटी निभाने की तो मैं आदी हूँ। तभी यहाँ प्रिंस रिचर्ड आते हुए कहता है, तुम किंगडम के लिए बहुत अच्छे काम कर रही हो। मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने का डिसीजन पे हमेशा प्राउड फील होगा, क्योंकि ये डिसीजन मैंने ओसवाल्ड के खिलाफ जाके लिया था। यहाँ फिलिया कहते हुए बढ़ती है, मुझे अब अपना काम करना होगा। ओसवाल्ड कहता है, हमारे देश की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। फिलिया आगे बढ़ते हुए यहाँ के लोगों को देखती है जिनके आंखों में उम्मीद और विश्वास झलक रहा था। वो सोचती है कि मैं भले ही यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। इनकी सुरक्षा के लिए मैं यहाँ की सेंट बनना चाहती हूँ। वो घुटनों पे बैठ हाथों को जोड़ प्रेयर शुरू करती है और धीरे धीरे डिवाइन पावर से उसके चारों तरफ एक चमकीली रोशनी निकलने लगती है। देखते ही देखते वो एक सर्किल की तरह शहर के हर पिलर से जाके जुड़ते हुए एक शील्ड बना लेते हैं, जो पूरे पार्नाकोटा को घेर लेता है। बाहर के लोग भी ये नजारा देख रहे होते हैं। कुछ ही देर में प्यूरिफिकेशन सर्कल का रिचुअल खत्म होता है। वो मुड़ते हुए ये बात बताती है। तभी अचानक से फिलिया को एक डीमन की आवाज सुनाई देती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पर लोग तो इधर फिलिया का तालियों और इमोशन से शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। शाम में जब लीना बाजार का हालचाल लेने जाती है तो लोग उसे भर भर के फल, सब्जियां, अंडे, पेस्ट्री, मेकअप किट, फूल, इन सभी चीजों से लाद देते हैं कि ये हमारी तरफ से फिलिया को देना, हम उसके बहुत ग्रेटफुल हैं। लीना मना नहीं कर पाती और थकते हुए सभी चीजें लेकर के महल आती है। आके वो देखती है तो यहाँ फिलिया अभी भी कुछ काम ही कर रही होती है। लीना कहती है, आपको रिलैक्स करना चाहिए, चलिए मैं आपको बाहर घुमा लाती हूँ, आपके फैंस बाहर भरे पड़े हैं। पर फिलिया कहती है, ना। वो गार्डनिंग और फिशिंग को भी मना कर देती है। लीना कहती है, नोवेल पढ़ना कैसा रहेगा? फिलिया कहती है, हाँ मैं अक्सर तो पढ़ती ही हूँ। लीना कहती है, मैं रोमांस नोवेल की बात कर रही हूँ। फिलिया कहती है, क्या रोमांस नोवेल? नाम से तो पता चल रहा है कि ये कपल्स के बीच होने वाली चीजें हैं। लीना पूछती है, आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपको रोमांस में इंटरेस्ट नहीं है? फिलिया कहती है, सच बात तो ये है कि मुझे कभी इन सब का टाइम ही नहीं मिला। तभी अचानक से उसके सामने ओसवाल्ड का चेहरा आता है, जिसे वो तुरंत से हटा देती है। लीना यहाँ कहती है वो अपना बेस्ट रिकमेंडेशन देगी और फिर उनका विचार जानेगी। कुछ देर में ओसवाल्ड आते हुए कहता है, तुमसे कुछ बात करनी है। सभी गार्डन में आते हैं और ओसवाल्ड कहता है, मैं काम के बाद पे आऊँ, उससे पहले एक चीज क्लियर करना था। जो बड़े भाई ने चर्च में कहा, हाँ मेरी उनसे बहस हुई थी, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ, बल्कि इस बात पे कि किसी सेंट को खरीद के लाना कितना सही है। लियोनार्डो कहता है, राजकुमार काम के बाद पे आए? ओसवाल्ड कहता है, हाँ मेरा ये पूछना था कि अगर किसी को जरूरत हो तो तुम क्या किसी को ट्यूशन दोगी? सीन डिनर टाइम में शिफ्ट होता है। फिलिया कहती है, मुझे नहीं लगता मैं किसी को कुछ सिखा भी पाऊंगी। लीना कहती है, आप आराम से कर लीजिएगा, वो आपसे छोटी है, आपका मन भी लगा रहेगा। ये सुन फिलिया को अपनी बहन के पास भेजी खत का याद आता है और वो कहती है, उस खत का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। लियोनार्डो कहता है, मैं पता लगवाता हूँ, आप खाना खाइए। फिलिया यहाँ लियोनार्डो के बनाए खाने की तारीफ करती है। लियोनार्डो कहता है, सारा क्रेडिट मुझे मत दीजिए, ये टेबल पे रखी सारी चीजें, फल, फूल, सब्जियाँ, पेस्ट्री आपके लिए पार्नाकोटा के लोगों ने भेजा है, जो आपको बहुत मानते हैं। फिलिया चुपचाप खाते हुए सोचती है, जब से वो यहाँ आई है उसके लिए कितनी चीजें बदल गई हैं। उसने यहाँ वो सभी चीजें एक्सपीरियंस की जिसके बारे में उसे ग्रिटोनिया में पता तक नहीं था। दूसरी तरफ ग्रिटोनिया में मिया जूलियस के साथ डिनर कर रही थी। जूलियस कहता है, ऐसे खाने में तुम्हें शादी के बाद हर रोज खिलाऊंगा। मिया एक स्माइल के साथ कहती है, हाँ मुझे पता है, पर अंदर ही अंदर वो उसकी मीठी मीठी बातों से चिढ़ रही थी। उसी रात लीना भाग के आती है फिलिया के पास, ये कहते हुए कि आपकी बहन का लेटर आया है। फिलिया एक्साइटेड होकर पढ़ती है, पर एक चीज पढ़ के वो हैरान हो जाती है। मिया ने लिखा था कि आप ठीक तो है ना? फिलिया समझ जाती है कि उसका भेजा लेटर मिया तक पहुंचा ही नहीं। लियोनार्डो कहता है, मैंने पता लगवाया, लेटर तो सही सलामत महल तक पहुंच गया था। फिलिया कहती है,
जरूर वो मिया तक पहुंचने से पहले मेरे पेरेंट्स ने बर्बाद कर दिया होगा। वो हमारे बीच किसी तरह का कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। लियोनार्डो कहता है, अगर आप चाहती हैं आपका संदेश मिया तक पहुंचे तो मेरे पास एक तरीका है। वो तुरंत से हिमारी को आवाज देता है, जो एक निंजा है और वो अब तक फिलिया की सीक्रेटली बॉडीगार्ड की तरह काम कर रही थी। वो उस माउंटेन पे भी थी और वेलकम पार्टी में भी। फिलिया हिमारी को अपना संदेश देती है और उसे ग्रिटोनिया में जाने का सेफली रास्ता भी बताती है। इधर ग्रिटोनिया में मिया ग्रिटोनिया के सेफ्टी के लिए पिलर्स तैयार कर रही थी। सैनिक ऐसे तालियां बजा रहे थे जैसे मुजरा चल रहा हो। वो उनसे डिसअपॉइंट होकर सोचती है, इन्हें लग रहा है मैं फिलिया से ज्यादा जल्दी पिलर्स बना देती हूँ। ये सच भी है, पर मेरे पिलर्स फिलिया के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कमजोर हैं। अगर एक साथ मॉन्स्टर का हमला हुआ तो इनके ऊपर बना बैरियर आसानी से टूट जाएगा। तभी अचानक से उसे सामने मॉन्स्टर रास्ता रोके दिखाई देते हैं। सैनिक तैयार होते हैं पर उनके बस की बात नहीं थी। मिया यहाँ एक एक करके स्पेल कास्ट करती है और उन्हें मार गिराती है, पर तभी और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। मिया एक बार फिर से उन सभी को अपनी पूरी ताकत लगा के मार भगाती है और जब वो मुड़कर देखती है तो सभी सैनिक भी गायब थे। वो सोचती है, कौन किसे प्रोटेक्ट करने आया है। यहाँ तभी वो थकावट की वजह से गिरने लगती है। एन मौके पे हिमारी आके उसे पकड़ लेती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए फिलिया का लेटर उसके हवाले करके जाने लगती है। मिया उसे रोकते हुए पूछती है, फिलिया कैसी है। हिमारी कहती है, वो बहुत बढ़िया है। पार्नाकोटा के लोग के तो भाग खुल गए हैं ऐसी सेंट पाके। सभी उनकी काफी इज्जत करते हैं। मिया ये सुन काफी खुश होती है कि फाइनली उसको वो चीजें मिल रही हैं जिसकी वो हकदार है। तभी यहाँ सैनिकों के आने की आहट आती है और मिया हिमारी से कहती है वो उससे और बात करना चाहती है, रात में मेरे कमरे में मिलना। रात में हिमारी अपने निंजा गेटअप में आती है और उसके पूछने पे मिया बताती है कि हाँ उसने लेटर पढ़ा। उसने पार्नाकोटा में वो प्राचीन प्यूरिफिकेशन रिचुअल किया, काश मैं भी वो देख पाती। हिमारी कहती है, हाँ वो नजारा काफी कमाल का था। मिया कहती है, उसने ग्रिटोनिया में मिलिट्री बढ़ाने बोला है, मैं ये अकेले कैसे करूंगी। वो जूलियस को अलग ही अपनी पड़ी रहती है। हिमारी याद करती है फिलिया की बातों का कि मेरी बहन की हिफाजत अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है। हिमारी कहती है, क्या आप भागना चाहेंगी, मैं आपको सुरक्षित यहाँ से निकाल सकती हूँ। मिया सोचती है, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं अपनी बहन से मिल पाऊंगी। वैसे भी यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। पूरे ग्रिटोनिया किंगडम ने फिलिया का अपमान किया है। सीन शिफ्ट होता है पार्नाकोटा के मेन गेट पे। फिलिया अपने उस स्टूडेंट का वेलकम के लिए तैयार खड़ी थी जिसका नाम ग्रेस है। ग्रेस यहाँ फिलिया को देखते ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, सेंट फिलिया, ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ ऑल टाइम की मैं स्टूडेंट बनने वाली हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हम उस दिन का सीन देखते हैं जब ओसवाल्ड फिलिया से पूछता है किसी को ट्यूशन देने के बारे में। वो पूछता है, तुम मेटिलस फैमिली को जानती हो। फिलिया कहती है, बोलमेरोन किंगडम से क्या। ओसवाल्ड कहता है, हाँ वो फैमिली बोलमेरोन किंगडम के लिए सेंट तैयार करते हैं। मेटिलस फैमिली का ही एक फैमिली ब्रांच पार्नाकोटा के लिए भी सेंट तैयार करता है और वो हमारे पड़ोसी किंगडम भी हैं, इसलिए हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे हैं। तो बेलमोरोन ने रिक्वेस्ट किया है कि तुम उनके 4th सेंट को प्यूरिफिकेशन सर्किल बनाना सिखाओ। फिलिया राजी हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि सिचुएशन कितनी खराब होने वाली है। प्रेजेंट में ग्रेस फिलिया पे चढ़ी ही जा रही थी। उसका बटलर आर्नोल्ड उसे रोकते हुए कहता है, माफ कीजिएगा लेडी फिलिया, दरअसल ग्रेस आपकी बहुत बड़ी फैन है। जो सुन ग्रेस कहती है, तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत थी। हाँ, जैसे कि दिख ही नहीं रहा। खैर महल में लियोनार्डो चाय देते हुए फिलिया से पूछता है, क्या किसी और देश को प्यूरिफिकेशन सर्कल बनाने को सिखाना सही है। फिलिया कहती है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया कि इसे नहीं सिखाया जा सकता। हाँ, इसे करना मुश्किल जरूर है क्योंकि इसमें प्राचीन भाषा का ज्ञान और अनुभूति करना बहुत जरूरी है। उसे मिया का ख्याल आता है कि वो अनुभूति तो कर पाती है पावर्स को, पर उसे प्राचीन भाषा बोलनी नहीं आती। वहीं मेटिलियस फैमिली जो ये बोलती है, इसलिए ग्रेस को ये सीखने में काफी आसानी होगी। अगले दिन ग्रेस का ट्रेनिंग शुरू होता है। फिलिया उसे भी यही 2 चीजें समझा रही होती है कि तुम्हें भाषा बोलनी तो आती है, तो मैं तुम्हें अनुभूति कराना सिखाती हूँ। जिस पावर का तुम्हें अनुभव करना है उसे मैना कहते हैं। ग्रेस पूछती है, तोता की मैना। फिलिया एक्सप्लेन करती है एक डेमो के साथ जिसमें वो आसपास के फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक क्रिस्टल के रूप में तैयार कर देती है। वो कहती है, मैना वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे आसपास के नेचुरल चीजों में फ्लो करता है। वो बताती है कि प्यूरिफिकेशन सर्किल और ऐसी कई तरह की प्राचीन रिचुअल्स जिसमें बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसे सेंट अपनी पावर से नहीं बना सकते, तो उन्हें इस नेचुरल पावर का यूज करना पड़ता है और उसे ही मैना कहते हैं। तो तुम्हारा सबसे पहला काम है अपने आसपास बह रही मैना को फील करो। ग्रेस अपनी आंखों को बंद कर ध्यान लगा के कोशिश करती है, पर वो किसी तरह की पावर अपने आसपास फील नहीं कर पा रही थी। वो फ्रस्ट्रेट होने लगती है और उसे ऐसे देख फिलिया को अपने ट्रेनिंग वाले दिन याद आ जाते हैं। ग्रेस रोते हुए कहती है, मैं मैना को फील नहीं कर पा रही।
फीलिया कहती है, ये भी ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है, तुम में फील करने की काबिलियत है, कोशिश करते रहो। उसे विश्वास दिलाने के लिए फीलिया अपने आसपास बह रहे मैना को विजिबल करके उसे दिखाती है, पर मेरी ही तरह ग्रेस का ध्यान टीचर की बातों पे नहीं उनकी खूबसूरती पे जाता है और वो उसकी तारीफ करने लगती है। फीलिया कहती है, तुम जरूर मुझे मक्खन लगा रही हो। वो सोचती है, आखिर कोई क्यों जिससे मैं कभी मिली भी नहीं, वो मेरी इस तरह से हर चीज पे तारीफ करेगा। तभी ग्रेस कहती है, सच कहूँ तो आपकी लिखी किताबों ने मुझे अंधेरों से उजालों की तरफ ले गया। फीलिया सोचती है, अरे हाँ, मैं तो कुछ बुक्स भी पहले पब्लिश की थी, फिर मुझे लगा कि ये सेंट की ड्यूटीज में नहीं आता तो मैंने लिखना बंद कर दिया था। ग्रेस कहती है, मेटिलस फैमिली की चौथी सेंट का चौथा कंफर्म था। मेरे पास कोई गिफ्टेड पावर नहीं थी, सब कुछ मैंने ट्रेनिंग करके सीखा। आपकी वो बुक्स ने मुझे बहुत हिम्मत दिया, रास्ता दिखाया, जिस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ उन्हें लिखने के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे बचाने के लिए। यहाँ फीलिया के दिमाग में आता है कैसे उसकी माँ को उसका बुक लिखना और एरोगेंस की निशानी लगती थी। प्रिंस जूलियस भी इस चीज को समय की बर्बादी बता के बीच चौराहे पे उसके सभी किताबों में आग लगवा देता है, जिसके बाद से फीलिया ने फिर बुक लिखना ही बंद कर दिया। फीलिया प्रेजेंट में सोचती है, मुझे अब समझ में आ रहा है जिस दुनिया में मैं रहती थी वो कितना छोटा था। यहाँ ये एक चाय ब्रेक लेते हैं और ग्रेस ये जान के बहुत खुश होती है कि वो फीलिया की पहली स्टूडेंट है। वो फिर फीलिया के टीचर के बारे में पूछती है तो फीलिया कहती है, वो ग्रिटोनिया की रह चुकी सेंट और मेरी बुआ हिल्डगार्ड थी। वो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देती थी, जैसे बर्फीली पहाड़ों पे, कभी तपती रेगिस्तान में, और कभी कभी मेरा मैजिक पे कितना कंट्रोल है ये चेक करने के लिए तो मुझे भीष्म पितामह ही बना देती थी। ग्रेस पूछती है, आपके टीचर इतनी स्ट्रिक्ट क्यों थी? फीलिया याद करती है कैसे वो हमेशा कहती थी, तुम्हें अपने पेरेंट्स का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीतना है, जिसके लिए तुम्हें खूब हार्डवर्क करना होगा। यहाँ फीलिया रियलाइज करती है कि गुरु कभी गलत नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ फीलिया रोमांस नॉवेल पढ़ते हुए लीना से सवाल कर रही होती है, मेन कैरेक्टर यहाँ उसके साथ भाग क्यों गई? लीना कहती है, क्योंकि लास्ट में उसकी इच्छा यही होती है कि दोनों साथ में रहें। तभी यहाँ लियोनार्डो आता है हिमाड़ी का खत देने, जिसमें लिखा था काम पूरा हुआ। लियोनार्डो कहता है, कल के लिए आपकी कैरेज भी तैयार कर दी गई है। लीना पूछती है, आप कहीं जा रही हैं क्या? सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। फीलिया ग्रेस को लेके पार्नाकोटा की पिछली सेंट एलिजाबेथ के ग्रेव के सामने थी। ग्रेस कहती है, वो मेरी कजन थी, 3 महीने पहले वो चल बसी। तभी यहाँ प्रिंस रिचर्ड आता है जो फीलिया को यहाँ देख हैरान होता है। तभी उसे साथ में ग्रेस भी दिखती है। वो यहाँ फूल चढ़ाते हुए कहता है, मेरी उससे एंगेजमेंट हुई थी, उसे ये फ्लावर्स बहुत पसंद थे। वो कहती थी कि ये उसे मेरी याद दिलाते हैं। उसके ये बात बोलने के बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। यहाँ फीलिया सोचती है, मुझे इमोशन समझ नहीं आते, पर मैं कह सकती हूँ कि प्रिंस एलिजाबेथ को आज भी प्यार करते हैं। तभी तो वो अपने ड्यूटीज में से भी टाइम निकाल वो यहाँ उसकी फेवरेट फ्लावर के साथ आए हैं। ये किस तरह का प्यार है? मुझे लोग चीयर करते हैं, तारीफ करते हैं, पर मुझे नहीं पता कि उन्हें बदले में प्यार कैसे दिया जाता है। अगले दिन वो अपने ख्यालों में खोई थी तो लीना फीलिया से कहती है कि क्या आप ये नीचे प्रिंस ओसवाल्ड को दे आएंगी? फीलिया ओसवाल्ड से मिलने आती है और उसे सैंडविच की बड़ी टोकरी देकर के जाने लगती है। ओसवाल्ड कहता है, मैं इन्हें अकेले खत्म करूंगा क्या? वो उसे भी इनवाइट करता है और यहाँ फीलिया का ध्यान ओसवाल्ड के खेतों पे जाता है। उसकी खामोशी भांपते हुए ओसवाल्ड कहता है, मुझे गद्दी की लालच नहीं है, न ही मुझे पॉलिटिक्स खेलना है। मैं तो बस अपनी फैमिली और देश के लोगों से प्यार करना चाहता हूँ, और मैं ये एक फ्री इंसान होके भी कर सकता हूँ। यहाँ फीलिया सोचती है, ओसवाल्ड एक प्रिंस से पहले एक काइंड पर्सन है। वो कहती है, कल मैं एलिजाबेथ के ग्रेव के पास प्रिंस रिचर्ड से मिली। ओसवाल्ड कहता है, हाँ, वो एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता था, वो उसे नहीं बचा पाया और इसी दुख को जाहिर ना होने के लिए वो खुद को बहुत बिजी रखता है, और मैं खुद को अपनी हॉबीज में बिजी रखता हूँ। इससे मैं भी खुश होता हूँ और मेरे आसपास के लोग भी। क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है कुछ? फीलिया सोचती है, नहीं। तभी उसे मिया की हंसी सुनाई देती है और उसे उस बच्चे की मुस्कुराहट दिखाई देती है। उसे पार्नाकोटा में लीना और लियोनार्डो की स्माइल भी दिखाई देती है। वो कहती है, मैं पहले सारे एफर्ट हार्डवर्क अपने मॉम डैड को खुश करने के लिए लगाती थी, जिससे वो मुझे प्रेज करें, मुझे प्यार करें। वो तो हुआ नहीं, पर उसके अलावा मैंने कुछ और लोगों को अपने आसपास जरूर मुस्कुराते देखा है। ओसवाल्ड उसके करीब जाके कहता है, तुमने फिर तो अच्छा काम किया है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझे या नहीं, मैं तुम्हें समझता हूँ। ये वो शब्द थे जो वो अपने पेरेंट्स से सुनना चाहती थी। वो यहाँ कहती है, थैंक्स प्रिंस ओसवाल्ड। अगले दिन ग्रेस की ट्रेनिंग चल रही होती है और वो मैं ना थोड़ी थोड़ी अनुभूति कर पा रही थी। आर्नोल्ड को यहाँ देख करके ग्रेस पूछती है,
क्या तुम्हें भी एंशिएंट रिचुअल में इंटरेस्ट है? आर्नोल्ड कहता है, नहीं, मैं तो आपके फादर के कहने पे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहा हूँ। ग्रेस गुस्से से कहती है, डैड आप मेरे से एक्सपेक्टेशन हाई मत रखिए। यहाँ फिलिया को उसकी और कुछ हेल्प करने का ख्याल आता है, तभी उसे एंशिएंट रिचुअल के रूल बुक का ध्यान आता है और वो ये कहते हुए चली जाती है कि आज का सेशन यही खत्म होता है। इधर रिचर्ड ओसवर्ल्ड को बुला करके एक लेटर दिखाता है जो ग्रिटोनिया से आया था। ओसवर्ल्ड उसे पढ़कर कहता है, क्या ये एक मजाक है कि वो फिलिया को वापस मांग रहे हैं? सीन शिफ्ट होता है ग्रिटोनिया में, जहाँ मिया से जूलियस कहता है, डीमन रियल्म ऊपर आ रहा है और हमने अगर इस प्लान पे काम नहीं किया तो किंगडम पे खतरा है। ये सब क्या बकवास बातें हैं। मिया सोचती है कल की बातों को कि जब उसने हिमारी के साथ जाने से मना कर दिया था कि वो जूलियस को सबक सिखाए बिना नहीं जाएगी और यही उसके यहाँ रुकने का सबसे बड़ा कारण है। प्रेजेंट में जूलियस कहता है, लगता है तुम्हारे अंदर भी फिलिया जैसी बुरी आदतें आ गई हैं। पॉलिटिक्स मर्दों का काम है, ज्यादा आर्मी बढ़ाने से खर्चा भी बढ़ जाएगा। मिया कहती है, आप उन पैसों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते जो फिलिया को बेचने से मिले हैं? जूलियस कहता है, कहाँ, उसमें से भी तो आधी मेरी गोल्डन स्टेचू बनाने में खर्च हो गई। मिया यहाँ गुस्से में थी। जूलियस कहता है, चिंता मत करो, एक गोल्डन स्टेचू मैं तुम्हारे लिए भी बनवा दूंगा। तभी अचानक से राजा खराब हालत में ही चल के आते हुए पूछते हैं, मिया क्या ये सच है कि डीमन रियल्म ऊपर आ रहा है? जूलियस कहता है, पिताश्री ये लड़की है, क्या हमें इसकी बातों पे ध्यान देना चाहिए? राजा गुस्से से कहते हैं, बेवकूफ, एक सेंट ही मॉन्स्टर के खतरे का अनुमान सही से लगा सकती है। तुम फिलिया को बेच के खुश नहीं हुए जो तुम मिया के एडवाइस को भी नकार रहे हो। मिया यहाँ श्योर हो जाती है कि फिलिया को बेचने का फैसला अकेले जूलियस का ही था। जूलियस कहता है, पर मैंने आपको बताया था ना, ये उसकी मर्जी थी। राजा कहते हैं, पर उसके फियोंसे होने के नाते तुम उसे रोक सकते थे। यहाँ राजा बोलते बोलते खांसने लगते हैं। गार्ड उन्हें संभालते हुए दूसरे से कहता है, महाराज की दवा ले आओ। दूसरा गार्ड कहता है, वो तो खत्म हो गया और सेंट फिलिया की दी गई रेसिपी भी नहीं मिल रही, दूसरी दवा देते हैं ले चल के। यहाँ मिया को जूलियस का असल प्लान समझ में आता है, इसीलिए वो फिलिया को ग्रिटोनिया से दूर भेजा और अब वो राजा को भी जल्द ही रास्ते से हटाना चाहता है। राजा के जाने के बाद जूलियस कहता है, हमें अपने ग्रिटोनिया के सैनिकों पे विश्वास करना सीखना चाहिए। मिया सोचती है, राजा के कहने के बावजूद भी ये गधा अपने मन की ही कर रहा है, लगता है इसे सच्चाई से वाकिफ कराना होगा। वो कहती है, प्रिंस जूलियस क्यों ना आप मेरे साथ कल देखने चले कि आपके सैनिक कितने बहादुर हैं। अगले दिन ग्रिटोनिया का जंगल प्रिंस के चिल्लाहट से गूंज रहा था, क्योंकि उसकी मॉन्स्टर को तो देख करके 64 हो जाती है। मिया यहाँ सोचती है, शायद मामले की गंभीरता को प्रत्यक्ष देख ये दुष्ट अपने भोग विलासिता के विचारों से ऊपर उठे। मिया यहाँ पहले वेव के मॉन्स्टर को जैसे ही खत्म करती है, जूलियस कहता है, लगता है अब हमें महल वापस चलना होगा, मेरा पेट गड़बड़ लग रहा है, ये सुबह सुबह मैगी किसने खिला दिया मुझे। मिया सैनिकों को हील कर रही होती है और वो मुड़ते हुए कहती है, आप झाड़ियों के पीछे क्यों नहीं हल्के हो जाते हैं। जूलियस यहाँ से महल लौटने भागने बढ़ता है, तभी और भी कुछ मॉन्स्टर्स के रास्ते में आ जाते हैं। यहाँ मिया कहती है, अब आपको अंदाजा हो रहा है कि वो देश कितने बड़े खतरे में है जिसका कैपिटल ही सेफ नहीं है। जूलियस कहता है, तुम फिलिया की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? वैसे भी मैं औरतों का ऑर्डर नहीं मानता, क्या तुम भी मुझे नीचा दिखाना चाह रही हो जैसे फिलिया अपनी कामों से मुझे दिखाया करती थी। यहाँ मिया समझ जाती है कि इसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जब आप अपने से अच्छे इंसान को देख करके उसकी तारीफ करने और उससे कुछ सीखने के बजाय उससे जलन और खुद को नीचा महसूस करने लगते हैं, इसे ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बात है? हाँ, और ये मैं तुम्हें कहानी से अलग हट के समझा रहा हूँ। और एक बात, तुम 84% लोग, हाँ मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, मेरी वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर लो ना। मैं नहीं अपने वीडियोस में बार बार बोलता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने में विश्वास करता हूँ, पर उसके लिए तो थोड़ी मोटिवेशन तो तुम भी दो यार। खैर चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। यहाँ मॉन्स्टर्स को अपने करीब आता देख जूलियस तो मिया के पीछे छिपने लगता है और उससे आगे करते हुए उसे लड़ने को कहता है। मिया समझ जाती है कि इस अंधेर नगरी का कुछ नहीं होने वाला अगर ऐसा चौपट राजा उन्हें मिले तो। मिया यहाँ कास्ट स्पेल करती है और एक के बाद एक करके सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर देती है। आखिर में जूलियस अब भी नहीं समझ रहा था और वो ब्लेम फिलिया पे देता है कि उसे खतरे का आभास था तो हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मैं उसे वापस बुलाऊंगा डीमन रियल्म का इनकर्जन रोकने के लिए। मिया कहती है, आप डबल भी पे करेंगे तभी पार्ना कोटा उन्हें वापस नहीं करेगा। जूलियस कहता है, हाँ ऐसा भी क्या है फिलिया में, और तुम तो मेरी तरफ से बोलो ना, तुम आखिर मेरी होने वाली बीवी हो। मिया सोचती है, ये अपनी अलग ही पीपड़ी बजा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दूसरी तरफ हम ग्रिटोनिया के किसी खेत में एक औरत को देखते हैं जिससे एक इंसान का भेष लिए डीमन फूल देते हुए कह रहा था, ओ हुस्न पड़ी जाने जहां, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तभी उसकी मुंडी धड़ से अलग हो जाती है जिससे वो औरत चीखते हुए वहाँ से भाग निकलती है।
वो डीमन मामन अपनी मुंडी वापस से लगाते हुए पीछे मुड़ कहता है, ये क्या तरीका है मेरी फीलिंग्स रेड करने का सिस्टर? एल्सा कहती है, हम यहाँ आर्क डीमन ऑस्मोडियस के सोल को आजाद करने आए हैं। 400 साल पहले सेंट फियाना ने उसके आत्मा को कैद करके महल के बीचों बीच रखा है। अब डीमन रियाल्म के नजदीक आने से वो कमजोर पड़ रहा होगा, तो हमें अब कैसे भी उसे निकाल करके ऑस्मोडियस को जिंदा करना है। महल में हम जूलियस को देखते हैं जो खुद से बात कर रहा था कि कैसे वो बचपन से एक तेज और होशियार लड़का था। सभी उसे राजा के लिए दावेदार मानते थे, पर फिलिया के सेंट बनते ही सारी ओपिनियन उसी की सुनी जाने लगी और वो सही भी होती थी, जिससे उसे फिलिया से जलन और नफरत होने लगा। अचानक से एक मंत्री मार्कस कहता है, मैंने आपकी बातें सुनी, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। सेंट फियाना ने चर्च के बीचों बीच एक पावरफुल रिंग कैद करके रखा है और जो भी उसे तोड़ के हासिल करेगा उसे असीम जादुई शक्ति मिल जाएगी। अगर आप ये करते हैं तो आप उस फिलिया को और सभी को ये दिखा सकते हैं कि आप क्या हैं। जूलियस यहाँ ऐसे खुश होता है जैसे आप लालची ऑफर्स को देख के होते हो। इधर मार्कस के शरीर से वो शक्ति बाहर निकल जाती है और वो सोचता है, मैं यहाँ कैसे आया। पार्नाकोटा में ये खबर ओसवर्ल्ड फिलिया को बताता है कि गिटोनिया उसे वापस मांग रहा है। ओसवर्ल्ड कहता है, वैसे तो हमारे पास पूरी राइट है रिजेक्ट करने का, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मंजूरी जानना चाहता हूँ। फिलिया सोच में पड़ जाती है कि अगर वो कैपिटल छोड़ के गई तो प्यूरिफिकेशन सर्कल टूट जाएगा, जिससे पार्नाकोटा रिस्क में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिया और गिटोनिया भी खतरे में है। उसकी उलझने देख ओसवर्ल्ड कहता है, खुद पे इतना जोर मत दो, तुम्हें मिया की चिंता है ना। हम पार्नाकोटा से ट्रेंड नाइट का ग्रुप भेजेंगे जिसको लियोनार्डो लीड करेगा। वो जाके वहाँ की सैन्य शक्ति को तैयार करेंगे। यहाँ फिलिया उसका इतना कुछ करने के लिए थैंक्स कहती है और लियोनार्डो और लीना एक दूसरे को देख सोच रहे होते हैं। यूजुअली फिलिया किसी की हेल्प के लिए तो हाँ नहीं कहती। तभी यहाँ फिलिया कहते हुए चली जाती है कि मैं आपके लिए चाय लेके आई। लीना भी उसके साथ चली जाती है। लियोनार्डो और ओसवर्ल्ड यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि कैसे सेंट फिलिया पहले के मुकाबले खुद पे सारा बोझ न लेकर के अपने आसपास के लोगों पे भी अब विश्वास करना सीख रही हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। फिलिया ग्रेस को ट्रेनिंग दे रही होती है और ग्रेस अब मैना को अनुभव करना शुरू कर चुकी थी। तभी यहाँ लियोनार्डो आता है हिमाड़ी का लाया खत लेकर के। फिलिया एक ब्रेक लेती है और पढ़ती है, जिसमें उसे पता चलता है कि राजा की सिचुएशन खराब होते जा रही है और उसकी रखी रेसिपी भी गायब कर दिया गया है। मिया को जूलियस पे शक है कि वो ये सब कर रहा है जल्दी से सत्ता हासिल करने के लालच में, इसलिए वो सीक्रेटली कुछ प्लान कर रही है। फिलिया सोचती है मिया काइंड और जेंटल नेचर की होके इतनी बोल्ड डिसीजन लेने जा रही है। वो यहाँ लियोनार्डो को ऑर्डर देती है कि राजा के लिए जल्द से जल्द उसकी बनाई दवाई भेजी जाए। वो सोचती है कि जब तक राजा जिंदा है तो गिटोनिया में सिचुएशन खराब नहीं होगा। इधर गिटोनिया में हिमाड़ी कहती है, क्यों ना मैं प्रिंस जूलियस के ऊपर जाने का ही टिकट काट दूं। मिया कहती है, नहीं, इससे पार्नाकोटा पे एसेसिनेशन का आरोप लगेगा और जंग शुरू हो जाएगी। अभी हमें गिटोनिया पे आ रहे उससे भी बड़े प्रॉब्लम डीमन रियाल्म के इनकर्जन को रोकना है। तभी वो एक पल के लिए सोचती है कि मैं गिटोनिया के लोगों के लिए क्यों सोच रही हूँ। वो याद करती है कैसे ट्रेनिंग में वो फिलिया के बारे में बहुत सुनती थी, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी भले फिलिया को अटेंशन नहीं देती हो पर उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए बोलती थी। वो उस समय फिलिया के बारे में और जानना चाहती थी, क्योंकि फिलिया अभी अभी अपनी सेंट की ट्रेनिंग पूरी करके लौटी है। वो शहर में उसके कामों को देखने के लिए भेष बदल के निकलती है। आज फिलिया सभी गिटोनिया वालों के सामने सेंट की तरह इंट्रोड्यूस हो रही थी। काफी लंबा लाइन होने की वजह से वो जंगलों से शॉर्टकट लेने के लिए जाती है, पर अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आके खड़ा हो जाता है। मिया अभी कुछ नहीं जानती थी जिससे वो मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाएगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और वो मॉन्स्टर उस पर हमला ही करने वाला था। तभी फिलिया यहाँ आके उसे मार गिराती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? उस दिन फिलिया का डेब्यू था, जहाँ वो शहर के प्रोटेक्शन के लिए बैरियर बना रही थी। उस दिन मिया का अपनी बहन से पहली मुलाकात हुआ था। वो फिलिया को एक हीरो की तरह देखने लगी कि वो भी एक दिन अपनी बहन के जैसे ही स्ट्रॉन्ग बन के लोगों की मदद करेगी। उसे वो चीज भी इंस्पायर करती है कि जब फिलिया को गिटोनिया से बेच दिया गया था तब भी उसके अंदर यहाँ के लोगों के लिए इतना प्रेम है, और यही चीजें उसे फिलिया के खातिर एक तरफा डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रही थी। पर दूसरी तरफ वो एक सेंट भी है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हिमाड़ी कहती है, आपको फिलिया बनने की जरूरत नहीं है, आप काइंड हैं, जेंटल हैं, आप एक अलग शख्स हैं जो सोच सकता है कि असल में क्या सही है। मिया को उसकी बातें हिट करती हैं और वो कहती है, हाँ, फिलिया के लिए उठ रहे बदले की आग को मुझे एक साइड रखना होगा। मैं जूलियस को बर्बाद करूंगी, पर एक सेंट की तरह। मैं उसके सारे गलत इरादों को सभी के सामने लाऊंगी और उसे पॉलिटिक्स से ही बाहर कर दूंगी। हिमाड़ी पूछती है, पर ये आप करेंगी कैसे? मिया कहती है, इसमें हमारा मदद करेंगे गिटोनिया के पहले राजकुमार प्रिंस फर्नांड। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। मिया गिटोनिया के महल में घूम रही होती है। तभी एक गार्ड पियर उसके पास आके कहता है, मैं आज से आपका पर्सनल गार्ड हूँ। मिया कहती है, इससे पहले तुम अपना ड्यूटी निभाओ, क्या तुम मुझे पहले प्रिंस फर्नांड के पास लेके चल सकते हो? पियर कहता है, क्यों नहीं। रास्ते में दोनों प्रिंस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। मिया को पता चलता है कि पियर फर्नांड का भी पर्सनल गार्ड है, तो वो कहता है,
महल के बहुत से सैनिक प्रिंस फर्नांड को ही दावेदार मानते हैं, पर कुछ नहीं बोलते जूलियस के डर से। वो सैन्य ताकत बढ़ाने में ना ध्यान देके अपना सोने का पुतला बनवाने में पैसे खर्च कर रहे हैं। ये बात सबको बुरी लगी। पता नहीं इस देश का क्या होगा। मिया पूछती है, तो प्रिंस फर्नांड आगे क्यों नहीं आते? पियर कहता है, क्योंकि वो शरीर और दिमाग दोनों से बीमार हैं और उन्हें प्रिंस जूलियस ने मेन महल से बाहर कुछ अपने चापलूस लोगों के साथ मिलकर एक कोठरी में डाल दिया था, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो वो प्रिंस फर्नांड को निकालने के आदेश दिए, लेकिन प्रिंस फर्नांड ने फिर अपनी आजादी और अपनी किस्मत दोनों से हार मान लिया। ये सुन मिया हैरान खड़ी थी और वो पूछती है, कब से? पियर कहता है, 12 साल से। यहाँ मिया सोचती है, इतना आसान नहीं होगा प्रिंस फर्नांड को तैयार करना, पर ग्रिटोनिया खतरे में है, मुझे कोशिश तो करना ही होगा। वो फर्नांड के कमरे में आती है, जो अंधेरे में बैठा मोमबत्ती की लाइट में खांसते हुए कुछ पढ़ रहा था। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। मिया उसे ग्रीट करते हुए बताती है कि वो जूलियस की मंगेतर है, फर्नांडिस। हाँ, इसे हम फर्नांडिस ही बुलाएंगे। फर्नांडिस कहता है, जूलियस की मंगेतर का नाम तो फिलिया था ना? मिया कहती है, हाँ, वो मेरी बड़ी बहन है, पर जूलियस ने उससे एंगेजमेंट तोड़ दिया और अब वो पार्नाकोटा की सेंट है। फर्नांडिस कहता है, वो उसे जाने कैसे दे सकते हैं? मिया कहती है, राजा बीमार है और अभी सारी मर्जी जूलियस की चल रही है। फर्नांडिस कहता है, ओ, फिर तो मैं भी कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मिया उसके बातों से समझ जाती है कि ये इंसान अंदर से टूट चुका है। वो कहती है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि आप जूलियस के खिलाफ खड़े होइए, ग्रिटोनिया के लोग भी यही चाहते हैं। फर्नांडिस कहता है, वो बस राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मिया कहती है, राजा का बड़ा बेटा या छोटा बेटा का बात नहीं है, बात है ग्रिटोनिया खतरे में है और राजा वही बनेगा जो राजा बनने लायक है। फर्नांडिस कहता है, क्या तुम जूलियस से नफरत करती हो? मिया कहती है, हाँ, इसलिए नहीं कि मेरी पर्सनल दिक्कत है, बल्कि एक सेंट की तरह जो अपने देश को गलत हाथों में नहीं देखना चाहती। फर्नांडिस जैसे ही सुनता है कि वो भी एक सेंट है, चद्दर डाल के सो जाता है और यहाँ से चले जाने को कहता है। मिया उसे आवाज देते रहती है, पर वो कहाँ सुनने वाला था। इसके बाद वो अपना सेंट ड्यूटी निभा रही थी, पिलर्स और बैरियर्स बना के, और फ्रस्ट्रेशन में कहती है, ये दोनों भाई ऐसे ही हैं क्या? तभी वो अपने जबान पे लगाम लगाती है, पर पियर कहता है, चिंता मत कीजिए, यहाँ सभी गार्ड फर्नांडिस के सपोर्टर हैं। मिया कहती है, इससे मैं पहले उन्हें राजा बनने के लिए मनाऊं, उससे पहले उन्हें ठीक करना होगा, शरीर और दिमाग दोनों से। पियर कहता है, सेंट फिलिया ने जो उनके लिए मेडिसिन दिया था वो उसे भी लेना छोड़ दिए हैं। इधर हम पार्नाकोटा में फिलिया को देखते हैं और उसने भी अपना न्यू हॉबी बनाया था, ज्वेलरी बनाने का। वो लीना से कहती है, मैं ऑसवर्ल्ड के लिए एक बना रही हूँ, उनकी काइंडनेस के लिए। वो याद करती है कैसे मिया को गिफ्ट देने पे वो खुश हुई थी, वैसे ही खुश वो ऑसवर्ल्ड को भी करना चाहती है। यहाँ वो लीना के लिए भी एक ब्रेसलेट बनाई थी और उसे देने से पहले ही लीना खुशी से उसके गले लग जाती है। तब यहाँ लियोनार्डो आता है ग्रिटोनिया का संदेश लेके, जिसे हिमारी ने भेजा था। ग्रिटोनिया में मिया आके फर्नांडिस से पूछती है, आपने फिलिया की बनाई दवाई लेनी क्यों बंद की? फर्नांडिस कहता है, क्योंकि अगर मैं उससे ठीक होने लगा, अपनी बातें रखने लगा, तो जूलियस मुझे खतरा समझ तुरंत न मार दे। मैं बीमार रह के ही लेकिन जिंदा रहना पसंद करूंगा। मिया कहती है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, आप दवा लेके ठीक हो जाइए, मैं आपके साथ हूँ। फर्नांडिस कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिया ये कहते हुए चली जाती है, मैं फिर से आऊंगी। फर्नांडिस सोचता है, अच्छा होगा कि वो मुझे ऐसे देखने बार बार ना आए। इधर पार्नाकोटा में यहाँ के किंग ने फिलिया को बुलाया था। वो ओसवर्ल्ड से पूछती है, क्या मुझे डांट पड़ने वाली है? ओसवर्ल्ड कहता है, अरे नहीं, पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हारे कामों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, और वैसे भी तुम्हारे बारे में कोई बुरा बोले ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। फिलिया कहती है, क्या राजा के बारे में ऐसा बोलना एक बेटे के लिए शर्मनाक बात नहीं है? ओसवर्ल्ड हंसते हुए कहता है, अरे मेरा मतलब पिताजी से नहीं था। महल में राजा उसका वेलकम करते हैं और फिलिया फॉर्मली उन्हें ग्रीट करती है। राजा कहते हैं, ओसवर्ल्ड ने मुझे बताया, मैं तुम्हारे कामों से काफी खुश हूँ और तुम्हें इनाम ना देना ये तो सही नहीं होगा, तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। फिलिया सोचती है हिमारी के भेजे लेटर के बारे में, जिसमें उसने बताया था कि कैसे ग्रिटोनिया की हालत खराब होते जा रही है, पर वो बोल नहीं पाती। राजा को पता ही था, तो वो बोलते हैं, तुम अपनी बहन की मदद करना चाहती हो ना? फिलिया तुरंत से कहती है, हाँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। वो अपनी सेंट की ड्यूटी अच्छे से निभा रही है, पर फिर भी ग्रिटोनिया की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अचानक से वो कहती है, माफ कीजिएगा, मैं भावुक हो गई थी। राजा कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे तो पता ही था, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। फिलिया कहती है, मैं एक सेंट हूँ और मुझे ऐसे पर्सनल मांग नहीं रखनी चाहिए। राजा कहते हैं, तुम खुद को भी शामिल कर सकती हो, कभी कभी सेंट को भी सेल्फिश होना चाहिए। ओसवर्ल्ड, तुरंत से ग्रिटोनिया में जितनी जरूरत हो उतनी सैनिक भेजो और सेंट फिलिया की हर तरह से मदद करो
ऑसवर्ल्ड कहता है, जी पिताजी। फिर यहाँ फिलिया से कहता है, पर सैनिकों से हम पूरे किंगडम को तो मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। फिलिया कहती है, मेरे पास इसका एक तरीका और है। मैं पूरे कॉन्टिनेंट में एक ग्रेट प्यूरिफिकेशन सर्कल बना सकती हूँ, जिससे ग्रिटोनिया ही नहीं बल्कि आसपास के सारे देश भी सेफ रहेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे ग्रेस की मदद चाहिए होगी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो ग्रेस को ये प्लान बताती है कि वो उसे मैना को शेयर करने का मैजिक सिखाएगी, पर ये सिर्फ हम दोनों से भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें तुम्हारी तीनों बहनों की मदद चाहिए। मैं तुम्हें सिखा दूंगी और फिर तुम अपने बहनों को भी सिखा देना। उसके बाद हम पांचों मिलकर के प्यूरिफिकेशन सर्कल क्रिएट करेंगे। ऑसवर्ल्ड कहता है, हाँ, और जब तक ये प्रोसेस चलेगा मैं सभी नाइट्स को रखवाली के लिए खड़ा रखूंगा। फिलिया फिर ग्रेस के पास बैठकर उससे रिक्वेस्ट करती है, तुम इसमें मदद करोगी ना? ग्रेस तुरंत से कहती है, बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। मैं आपकी बताई हर चीज और अच्छे से और जल्दी सीखूंगी। अगले दिन से फिलिया ग्रेस को मैजिक कन्वर्जन स्पेल सिखा रही होती है, प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली भी। यहाँ तक कि उसके सोने के बाद भी फिलिया उसके प्रोग्रेस पे काम कर रही होती है। ऐसे ही एक प्रैक्टिस के दिन प्रिंस रिचर्ड आते हुए कहता है, ऑसवर्ल्ड ने मुझे इस प्लान के बारे में बताया, कैसा चल रहा है तैयारी? फिलिया कहती है, ग्रेस ने लगभग मास्टरी ही कर लिया है। रिचर्ड कहता है, अच्छा प्लान है, इससे हम बिना किसी को खोए अपने देशों के साथ साथ दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकेंगे। फिलिया कहती है, हाँ, दोस्त, परिवार और उन्हें भी जिससे हम मिले भी नहीं हैं। उसकी बातें रिचर्ड को एलिजाबेथ की याद दिलाती हैं कि कैसे वो भी अपने ड्यूटीज को लेकर के डिटरमाइंड रहती थी। वो कहता है, दूसरों के साथ साथ थोड़ा ख्याल अपना भी रखना। ये कहते हुए वो जाने लगता है। फिलिया कहती है, चिंता मत कीजिए प्रिंस, मैं मरूंगी नहीं। ये कह के वो आगे बढ़ जाती है और प्रिंस एक स्माइल के साथ सोचता है, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ग्रिटोनिया में मिया फिर से फर्नांडिस से मिलने आती है। पर्दा हटाते ही फर्नांडिस वो देखता है जिसको देखना तो वो भूल ही गया था, सनलाइट। मिया उसके लिए कुछ लेकर के आई थी और फर्नांडिस कहता है, पियर ने मुझे बताया तुम दिन में अपना सेंट ड्यूटीज निभाती हो, रात में जूलियस को मक्खन लगाती हो, इसके बाद भी तुम्हारा यहाँ कुछ बना के लाना, तुम खुद को ओवर फोर्स कर रही हो। मिया कहती है, हाँ शायद, क्योंकि ये मुश्किल समय है और मैं किसी उस जैसे को ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे अपनी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए? फर्नांडिस कहता है, तुम ऐसा सोचती हो क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, मैं नहीं हूँ। मैं अपनी बीमारी को अपना बहाना बना के बैठा हूँ क्योंकि मैं कायर और डरपोक हूँ। जूलियस की वो बातें मेरी कानों को चुभती थी कि मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने गिव अप ही कर दिया। मिया की आंखों में आंसू थे और वो कहती है, मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन तुम तो फेलियर भी कहलाने के लायक नहीं हो। फेलियर वो कहलाता है जिसने कम से कम कोशिश की हो, वो नहीं जो मान के बैठा हो कि मेरा किस्मत ही ऐसा है। इसलिए भागना बंद करो खुद से। ये कहते हुए वो फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली जाती है। फर्नांडिस सोचता है, क्या मैंने उसे रुला दिया? वो उसकी लाई बास्केट देखता है जिसमें सैंडविचेस थे। वो सोचता है, शायद अब वो मुझे देखने भी नहीं आएगी, पर मैं तो उसे देखने जा सकता हूँ ना। मिया ने फाइनली वो कर दिखाया था जिसकी जरूरत ग्रिटोनिया को थी। तो इस पार्ट में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करना दोस्तों के साथ, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप दिल से ये करना चाहते हो तो, वरना कोई जरूरत नहीं है। 10 के लाइक और 1 के कमेंट, 100 शेयर एम करते हैं फाइनल पार्ट के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। अच्छा, ये मैं 1 घंटा पूरा कर रहा हूँ, तुम जाओ, स्टोरी खत्म हो गई। अरे अभी गए नहीं? मैं तो बैठा हूँ 1 घंटे हो ताकि मैं इसे 1 घंटे वाली प्लेलिस्ट में डाल सकूं। तुम क्या लड़के हो भाई?
वाह, देखो, या तो तुम वेले इंसान हो या मेरे बहुत बड़े फैन हो। दोनों ही केस में मुझे इंस्टा पे डीएम करो। वेले होगे तो तुम्हें काम दूंगा, फैन होगे तो तुम्हारे साथ फ्री फायर खेलूंगा। चलो अब जाओ, हो गया 1 घंटा खत्म।